नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं जो है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट। और आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी के जीवनी के बारे में। आइए, जहाँ तक मैंने पिछले चर्चा में बात किया था, चर्चा किया था पिछले दिनों, आज मैं वहां से आगे चर्चा करता हूँ। आगे का चर्चा इस प्रकार है। रोहिडेश्वर शपथ करके एक नाम है। ये बात 15 अप्रैल 1645 की है, जब रांझे पाटिल को दी गई सजा के कारण प्रजाजनों का शिवाजी राजा पर विश्वास बढ़ने लगा था। शिवराय को भी देश में विपत्त परिस्थितियों का अंदाजा होने लगा था। यह देखकर उनके मन खिन्न हो जाता था कि मेरे स्वजन कैसे मृत प्राय जिंदगी जी रहे हैं। अधर्मियों के अत्याचार का प्रतिकार क्यों नहीं करना? क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक? अपने विचार शिवाजी अपने साथियों के साथ समक्ष रखते थे। आ, उनके साथियों में तान्हाजी, मालूसरे, सूर्याजी, मालूसरे, ये साजी कंकन, सूर्याजी कंकड़े, बाजी जेठे, त्रियंबक, कबीर, बापूजी मुदगल, नारोबा, चिमनाजी, बालाजी देश पांडे, नरस प्रभु गुप्ते, बाजी पास लाकर आदि थे। इस विषय पर सभी में चर्चा होती थी। इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सभी ने एक मत से निर्णय लिया। इस समूह में सभी ओहदों के, सभी जाति के तथा सभी धर्मों के और सभी उम्र के लोग थे। शिवा स्वयं 15 वर्ष की उम्र के थे, तब बाजी पास लाकर थे 65 वर्ष के, यानी शिवा शिवाबा के दादाजी की उम्र के। सभी ने मिलकर एक मत से हिंदू स्वराज्य स्थापित करने का निर्णय लिया और पक्का करने के लिए रोहिडेश्वर को साक्षी मानकर शपथ। उन दिनों में युवा शिवा के मन में ये कि विचार आते राजे हम कैसे राजे, राजे हैं हम कहाँ के राजे, जहागीरदार हम नाम मात्र के, अधिकारी केवल वसूली के। मोहम्मद या खान आते घबरा कर हमारा सारा लूटते, क्षमा कीजिए, घर बार हमारा सारा लूटते। शिकार है हम और जुल्म के, बकरी हो जो सिंह के आगे। भूमि हमारी किले उनके, फसल हमारे अधिकार उनके, खनड़ी और धन भी उनके, अनेक हमारे स्वजन उनके। रक्षण नहीं माँ बहनों का, पौरुषहीन जीवन तरुणों का। मुख है मंत्र पुरोहितों के, स्तब्ध बोल भी संत जनों के। मावला के मावलों के, फूटे क्या बल बाजुओं के। मराठे मोले बंधु जनों के, मृत है क्या स्वाभिमान सबके। झूठ मूठ का राज्य न चाहे, पशुवत ये जीवन न चाहे। राज्य होगा ये तो श्री का, अधिष्ठान हो जहाँ धर्म का। नीति सीखेंगे चाणक्य से, विचार करेंगे एक मत से। लक्ष्य रखेंगे राम राज्य का, मार्ग चुनेंगे कृष्ण नीति का। सारे मिलकर शपथ लेंगे, रोहिडेश्वर साक्षी होंगे। स्थापना करेंगे हिंदवी राज्य की, साथ लेंगे सकल जनों की। बोलो तान्हा और बालाजी, नरस प्रभु दादा जी बाजी। वचन देंगे एकता का, आजीवन साथ देने का। सारे मामले होकर संगठित, संपूर्ण यश करें सुनिश्चित। संदेह ना हो अपयश का, दांव खेले जान की बाजी का। हाथ में लेकर बिलव पत्र को, वंदन करे शिव शंभु को। मुख
मंत्र मुख में रहे निरंतर, महादेव हर हर, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर, हर हर महादेव। अब आगे यहाँ से शुरू होता है स्वराज्य की स्थापना की चर्चा। भगवान रोहिडेश्वर की शपथ लेने के पश्चात स्वराज्य की मुहिम का पहला सम्मान भी रोहिडेश्वर किले को ही देना सुनिश्चित हुआ, जो कि सन 1646 से 1965 के बीच हुआ। किले में रसद बहुत कम थी। अपने साथ 200 बलों को लेकर शिवाजी रोहिडेश्वर किले पर पहुंचे। बरसात की पूर्व तैयारी के चलते किले पर लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य चल रहा था। मुआवलों ने मजदूरों के भेष में लकड़ियों के गट्ठरों में तलवारें छिपाकर किले के अंदर पहुंचाए, और बिगुल से संकेत मिलते ही सब ने एक साथ किला फतह कर लिया। शिवाजी ने किले की निगरानी कर उसको दुरुस्त करने का आदेश दिया। दूसरे क्रमांक पर था तोरान तोरना किला। यहाँ भी किलेदार गाफिल था, सो धावा बोलकर इसे भी कब्जे में ले लिया और तटबंदी का कार्य शुरू किया। इन सभी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब जीजा माता ने अपने गहने देकर कहा उन्हें बेचकर कार्य आगे बढ़ाएं। बाल सैनिकों की इन गतिविधियां एवं वीरतापूर्ण विजय को देख दादोजी कोंडदेव सोचने लगे कि भविष्य की मुहिमों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। पर कहते हैं न कि जहाँ चाह वहाँ राह, और अच्छे कार्य में भगवान हमेशा साथ देते हैं। और ईश्वर की अपार कृपा से तटबंदी के काम के दौरान सोने की मोहरों का एक बड़ा संग्रह मिला। धन की चिंता समाप्त हुई और स्वराज्य की कार्य में गति आई। तत्पश्चात रोहिरा किला नियंत्रण में लिया। इसी प्रकार कोंडाना के किलेदार सिद्धि अंबर को भी समझाइश देकर अपनी तरफ मोड़ लिया। कोंडाना भी स्वराज्य में शामिल हुआ। पुरंदर का किला स्वराज्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और मजबूत किला था। यहाँ के पूर्व किलेदार नीलकंठ राव सरनाईक के शहाजी राजा से अच्छे संबंध थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके तीन पुत्र पिलाजीराव, मिलाजीराव और संकाजीराव उत्तराधिकारी के लिए लड़ पड़े, और उत्तराधिकारी के लिए जब निजाम के पास जाने की बात सुनाई दी, तब शिवाजी ने किला अपने कब्जे में। चाकन किले के वरिष्ठ किलेदार फिरंगोजी नारसाला एक निपुण योद्धा थे। शिवाजी ने उनसे भेंट की और स्वराज्य में शामिल होने की समझाइश दी। ऐसे चाकन भी स्वराज्य में शामिल हुआ। 13 वर्षों की काल अवधि में शिवाजी ने भवाल क्षेत्र में पूर्ण राज्य स्थापित किया। स्वराज्य स्थापना। जी जी रे जी जी, जी जी रे जी जी, रोहिडेश्वर वंदन करके स्वराज स्थापना शुरू करेंगे। देना पहला स्थान किसको? देव रोहिडेश्वर को। जी जी। देखो किला तो यह छोटा और फौज यहाँ का टोटा। आसान है प्रवेश करना, सोचो क्या दांव चलना। सर पर लिए लकड़ी के गट्ठर, तलवारें उनमें छुपाकर गढ़ते जाते गढ़ के द्वार से अंदर समझ न पाए पहरेदार। दीजिए संकेत का बिगुल बजा के, गट्ठर से तलवार खींच के, दुश्मन पर प्रहार करके जीते मामले शौर्य दिखा के, शुरुआत करके स्वराज्य की स्थापना, हिंदवी राज्य की आरोहण, भगवा ध्वज का प्रारंभ, विजय श्रृंखला का। जी जी, जी जी रे जी जी रे जी जी। अब न विश्रांति लेना, हिंदवी स्वराज स्थापित करना, तोरणगढ़ सरल है लेना, यश तो ये हमें है पाना। विजय मिली कोंडाना पर, किलेदार था सिद्धि अंबर, स्नेह स्वराज से यह रखकर झंडा भगवा फहराया। जी जी रे जी जी, जी जी रे जी। श्राप मराठों को ऐसा था आपसी बैर करने का, एक दूसरे से द्वेष वे करते, प्रेम भाव नहीं मन में रखते। तीन पुत्र थे एक पिता के, नीलाजी राव और संकोजी तीसरा था वो पिलाजी, मदद लेते वो शिवराय की। राजे आए पुरंदर पर, गढ़ स्वराज में शामिल कर, कलह आपसी छोड़, साथ दीजिए स्वराज की। जी जी रे जी जी, जी जी रे जी।
लिया संग ये साजी तानाजी बाला, पहुंचे चाकन के किले पर, श्रद्धा से मस्तक को झुकाया, मिलने फिरंगोजी नरसाला। फिरंगोजी बोल उठे, राजे क्या है आपकी मर्जी, संभव नहीं यहाँ दगाबाजी। राजा ने इशारा किया, सभी साथी बाहर निकल गए। राजे बोले, फिरंगोजी अब मैं अकेला, करिए जो मर्जी हो आपकी। जी जी रे जी 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 रे जी जी। स्वराज को नाम हत्ता गढ़ों की, सदा साथ रहो श्रेष्ठ जनों की, जुड़े साथ ही अनुभव की, इसीलिए करता हूँ विनती। करण सलूक जैसे को तैसा, दगाबाज से दगा हो जैसा, सज्जनों से स्नेह हो वैसा, आया यही मन में धरो हो। जी जी रे जी 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 रे जी जी। राजे यही है समय परीक्षा का, सदा साथ दिया सहाजी राजा का, आया उनका पुत्र, साथ दूंगा मैं स्वराज्य का। फिरंगोजी पर राजा कितने समय तक हम बादशाह के सामने टिक पाएंगे, यह बात फिरंगोजी शिवाजी से बोलते हैं। तब शिवाजी उनका उत्तर देते हैं, जीत के लिए हिम्मत की जरूरत होगी। फिरंगोजी, और हिम्मत शिवाजी आप जैसे लोग बढ़ाएंगे। फिरंगी फिर पूछते हैं, हम जैसे? शिवाजी, हाँ। फिरंगोजी, आप जैसे ही। फिरंगोजी, एक बात पूछूं, आपकी जात क्या है? फिरंगोजी बोला, हिंदू हूँ। शिवाजी, आपके मंदिर सुरक्षित हैं? आपके भगवान अपनी जगह पर हैं? नहीं ना, बेहतर होगा आप मुसलमान बन जाएं। एक भी लड़की अगर जनना खाने में दे दी तो समझ लीजिए सूबेदार बनने में देर नहीं लगेगी। फिरंगोजी, राजा जरा जबान संभाल कर, तुम्हारा बाप शाहजी क्या मुसलमान बन गया था? शिवाजी, नहीं, पर इसी कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। फिरंगोजी, पर राजा, मुस्लिमों की ताकत कितनी है इसका जरा भी कल्पना है आपको? शिवाजी, कहाँ से आई ये ताकत? निर्वासित बनकर आया हुआ बाबर सम्राट बन गया। किसने बनाया उसको सम्राट? आप हम सब लोगों ने ही ना। अगर बाबर ये तरकीब आजमा सकता है तो हम आप क्यों नहीं? बोलिए फिरंगोजी, बोलिए। फिरंगोजी, बस करो सिब्बा, बस करो, लाओ तुम्हारा वो भगवा ध्वज, आज से अगर तुम्हारा, मुझे जो जवाबदारी दोगे मैं लेने को तैयार हूँ। शिवाजी, फिरंगोजी, आज से स्वराज्य के इस किले के पहले किलेदार आप। आज से ये चाकन आपके सुपुर्द, आपका मार्गदर्शन स्वराज्य को सदैव मिलता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। वाह हिंदवी स्वराज स्थापना, जी 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 जी। आइए अब चर्चा करते हैं अफजल खान का वध करने पर। बात 10 नवंबर 1659 की है, जब शिवाजी ने एक एक करके किले पर कब्जा शुरू करना शुरू किया। वाई और जावली का क्षेत्र चंद्रराव मौर्य, जो आदिल शाह के दरबारी थे, के अधीन था। पुणे से कोंकण जाने वाले मार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। इस क्षेत्र का भौगोलिक महत्व जानकर शिवाजी ने यह क्षेत्र अपने कब्जे में लिया। यह संपूर्ण क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी क्षेत्र में पार घाट पहाड़ी पर प्रतापगढ़ का निर्माण किया। चंद्रराव मोड़े के अधीन रायरी का गढ़ भी शिवाजी ने जीत लिया। इस किले का नाम बदलकर रायगढ़ रखा, जो आगे चलकर शिवाजी महाराज की राजधानी बना। शिवाजी की इन गतिविधियों को देखकर आदिल शाह चिंतित हुआ। उस समय शाहजी राजा आदिल शाह के दरबार में सरदार थे। आदिल शाह ने अपने पुत्र की हरकतों को रोकने के लिए शाहजी से कहा, मेरा पुत्र मेरे कहने में नहीं है, तथा आपको जो भी कार्रवाई करनी हो करें। आदिल शाह ने फतेह खान को एक विशाल फौज देकर शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए भेजा, पर शिवाजी के मात्र 1500 सैनिकों के सामने वह टिक नहीं पाया और पराजित होकर लौट आया। शिवाजी को इस लड़ाई में अथाह धन, शस्त्र एवं हाथी घोड़े मिले। इस दौरान आदिल शाह की मृत्यु हो गई तथा उसका अधेड़ उम्र का बेटा सुल्तान बना, परंतु राजकाज आदिल शाह की बेगम कुलिया जनाब, जिसे बड़ी बेगम के नाम से जाना जाता था, वह देख रही थी। बड़ी बेगम ने दरबार बुलाया और सभी सरदारों को शिवाजी को मारने या जिंदा पकड़ने का आह्वान किया तथा दरबार में बीड़ा रखा। शाहजी राजा का रौब
फतेह खान का प्रभाव तथा शिवाजी की चतुर युद्ध नीति से सभी परिचित थे। अतः काफी समय तक कोई भी सरदार आगे नहीं आया। सभी सरदारों की नामर्दगी पर उलाहना देते हुए बड़ी बेगम ने जब पुनः ललकारा, तब अफजल खान आगे आया और उसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा दरबार में हाजिर करने का बीड़ा उठाया। अफजल खान शरीर से भारी भरकम, 6.25 फुट ऊंचा शक्तिशाली पठान था तथा अत्यंत क्रूर, मगरूर, विश्वासघाती था। इसी अफजल खान ने पूर्व में शहाजी राजा को कैद किया था, उन्हें बेइज्जत करते हुए बैरियां पहना कर बीजापुर में घुमाया था। शिवाजी के कुशल कार्रवाई के कारण शहाजी राजा को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में अफजल खान ने शिवाजी के बड़े भाई संभाजी को धोखे से मार दिया था। अफजल खान स्वयं को दीनदार, मुत्सिकन, दीनदार, कुफरी सिकन, मूर्तियों को फोड़ने वाला तथा काफिरों को मारने वाला धर्म सेवक तथा कातिले मुतमरिदीन, मरिदान, काफिरान, सिकंद ए बुनियादे बुतान, काफिर तथा विद्रोहियों का कत्ल करने वाला और मूर्तियों का पांव तोड़ने वाला कहा। आदिल शाह ने अफजल खान को विशाल फौज, हाथी, घोड़े, तोप, बारूद साथ में प्रचंड धन भी दिया। अफजल खान की फौज में मूसे खान, हसन खान, सिद्दी हिलाल, अंकुश खान आदि के साथ भंडारे नाइक, बाजी घोड़पड़े, मंबाजी भोंसले, रिश्ते में शिवाजी के चाचा प्रताप राव मोरे जैसे हिंदू सरदार भी थे। खान का पुत्र अब फजल खान अपने दोनों भाइयों के साथ था। अफजल खान ने अपनी मुहिम प्रारंभ करने के पूर्व अपनी सभी 40 बेगमों का कत्ल कर दिया। जावली तथा वाई का क्षेत्र खान की जागीरी में था। उसने सभी हिंदू सरदार देशमुख, पाटिल, देश पांडे के नाम खान की सेना में शामिल होने का फरमान जारी किया। खान के आतंक से डरे हुए होने के कारण एक एक कर सभी मराठे खान की सेना में शामिल होने लगा। इस तरह खान ने 30,000 की विशाल फौज खड़ा कर ली। 12,000 घुड़सवार, 10,000 लश्कर, 1,200 ऊंट, हाथी, गोला बारूद, तोप इत्यादि लेकर खान निकला जनवरी 1659 में। इधर शिवाजी को अपने गुप्तचरों के द्वारा खान की गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई थी। खान की विशाल फौज के सामने मराठों की अदनी सी सेना का निर्वाह होना असंभव है, यह शिवाजी जानते थे। खान से खुले मैदान में लड़ाई लड़ने के बनिस्बत उसे वाई के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बुलाकर घेरा जाए, ऐसी योजना शिवाजी ने बनाई और उन्हें प्रतापगढ़ में डेरा जमाया। बीजापुर से चलकर सीधे वाई जाने के बजाय खान प्रथम तुलजापुर आया। तुलजापुर में भोसले परिवार के कुल देवता तथा महाराष्ट्र की आराध्य तुलजा भवानी का मंदिर तहस नहस कर दिया। पूरा तुलजापुर जला दिया। बाद में वहां पर पंढरपुर आया। पंढरपुर में समस्त मराठी भाषिकों के प्रिय भगवान विठल व रखुमाई का मंदिर तोड़ डाला। संपूर्ण पंढरपुर ध्वस्त कर दिया। खान का सोचना था इतना सब होने से शिवाजी गुस्सा होकर लड़ाई के लिए सामने आएगा। खान ने अपने वकील कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा, संदेश दिया था तुम्हारी हरकतों से आदिल शाह सख्त नाराज है, अतः तुम अपनी सेना के साथ हमारी शरण में आ जाओ। हमारे वरिष्ठ सरदार शाहजी के तुम फर्ज फर्ज पुत्र होने के कारण तुम्हारे साथ नरमी बरती जाएगी। हम तुम्हें आदिल शाह के दरबार में पेश कर तुम्हें सजा माफी दिलवाएंगे। अपने वकील पंताजी गोपीनाथ को खान के पास भेजा और कहलवाया, आप आदिल शाह दरबार के वरिष्ठ सरदार और हमारे पिताजी के सहयोगी हैं, अतः हमारे पिता तुल्य हैं। हमारे गलतियों के कारण हुजूर आदिल शाह हमसे नाराज हैं, यह हम जानते हैं। आपकी शक्ति और विशाल फौज के कारण हम अत्यंत भय लग रहा है हमें, अतः आप जावली में प्रतापगढ़ के पास आ जाएं। हम आज तक कमाई हुई सारी दौलत, सैन्य तथा सभी किले आपके अधीन कर देंगे और आपके साथ बीजापुर दरबार में हाजिरी देंगे।
अफजल खान की फौज को वाई होकर जावली की तराई में आने के लिए शिवाजी के सैनिकों ने पूरी मदद की। घने जंगल में फौज के लिए राह तैयार करना, फौज की रसद आदि सब की व्यवस्था की, पर्वत, खाइयां, नदी नाले की श्रृंखलाओं को हाथी, घोड़े, तोप को धोते हुए बड़ी कठिनाई से पार करके अफजल खान जावली की तराई में आ पहुंचा। इतनी विशाल फौज के साथ में होने से शिवाजी की सेना क्या टिक पाएगी, ऐसा उसका सोचना था। अपने जासूसों के माध्यम से अफजल खान का मंसूबा क्या है, यह शिवाजी ने मालूम कर लिया था। अपने वकील के माध्यम से मुलाकात का दिन 10 नवंबर 1659 को निश्चित हुआ। मुलाकात के समय दोनों का साथ दो सहयोगी रहेंगे, दोनों के साथ दो सहयोगी रहेंगे। 20 सहयोगी मुलाकात के स्थान से 50 कदम दूरी पर रहेंगे। मुलाकात के लिए मध्याह्न का समय तय हुआ। जावली की जिस तराई में खान की सेना थी, उसकी चारों ओर से पहाड़ों के ऊपर शिवाजी की सेना ने रात से ही अत्यंत सावधानी के साथ मोर्चा जमा लिया था। मुलाकात हो जाने के बाद तोप का इशारा होते ही खान की फौज पर हमला करने का निर्देश दिया गया। कोई भी बच ना पाए, कोई भाग ना पाए। खान की सारी सामग्री, संपत्ति संपत्ति व्यवस्थित रूप से एकत्र करके प्रतापगढ़ पहुंचाया जाए। यह भी कहा गया था, मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ के भूतल पर विशाल शमियाना बनवाया गया था। शमियाने में सुंदर साज सजा के साथ अमूल्य रत्नों से गढ़ा हुआ लाल गलीचा, खिनका, मालाएं, तोरण आदि से भरे इस भव्य मंडप का वैभव आंखों को चुंधिया रहा था। इतने शानो शौकत के साथ शाही स्वागत तब तक शायद ही किसी का हुआ। 10 नवंबर को भोर में ही शिवाजी जग गए। स्नान, पूजा आदि नित्य कर्म पूरा किया। अब भेंट पर निकलने के लिए तैयार होने। अंदर चिलखत, ऊपर धवल सुब्रम रेशम का अंगरखा, सिर पर सिरस्त्रान, उस पर तुरे मोतियों वाला अपना टोप बांधा, कमर में बिछुआ रखा, उंगलियों में व्याघ्रन नख धारण किया। भवानी तलवार हमेशा के अनुसार कमर पर लटक रहे। इधर खान अपने साथ 1500 शस्त्र सैनिक लेकर डेरे से निकला। हाँ, बंताजी गोपीनाथ ने ध्यान दिलाया कि मुलाकात के स्थान तक केवल 20 रक्षक और 2 सहयोगी लाना तय हुआ है। इतनी विशाल सेना देखकर शिवाजी भय के मारे गढ़ से नीचे नहीं उतरेगा। सैनिकों को पीछे रोककर खान आगे बढ़ा। शमियाने में खान के साथ कृष्णाजी नाइक और सैयद बंडा थे। मुलाकात के स्थान पर बने आलीशान शमियाने को देखकर खान अचंभित हो गया। उसकी आंखें चुंधिया गई। शिवाजी के पास कितनी दौलत है, इस बारे में वह सोचने लगा। यह सारी दौलत अब क्षण में मुझे मिलने वाली है, वह सोचकर मन में लालच भर आया। यह सोचकर वह अधीर होकर शिवाजी के शिवाजी के आने का इंतजार करने लगा। शिवाजी ने अपने साथ संभाजी कावजी को तलवार युद्ध में निपुण व अत्यंत बलवान थे, तथा जीवा महला जो पट्टा चलाने में माहिर थे। पट्टा एक लोहे की धारदार लंबी पत्ती होती है जो लगभग 20 हाथ की दूरी तक मार कर सकता है। शमियाना से कुछ दूर पर पहुंचकर शिवाजी ने निश्चित कर लिया कि मंडप में खान के साथ केवल 2 ही साथी थे। अफजल खान शिवाजी का इंतजार कर ही रहा था। शिवाजी को नजदीक आते देख वह उठ खड़ा हुआ और बाहें पसार कर शिवाजी को आलिंगन में लिया। शिवाजी कुछ समझ पाते इसके पूर्व खान ने पूरी शक्ति के साथ आलिंगन को कसा तथा कटार का वार किया। मस्तक पर सिरस्थ होने से कटार फिसलकर शिवाजी के कंधे पर चोट कर गई। शिवाजी का दम घुटने लगा और ऐसा लगा कि खान उन्हें मार देगा। उसी वक्त अपने हाथ में पहने व्याघ्र नख को उन्होंने खान के पेट में गड़ाया और पूरा जोर लगाकर खान का पेट चीर दिया। इस कारण खान का आलिंगन ढीला हुआ। शिवाजी ने कमर पर लटके बिछुआ से खान के आते चीर दी। खान जोर से चिल्लाया, दगा दगा। इसी क्षण सैयद भान तलवार लेकर शिवाजी की तरफ दौड़ा। जीवा महल ने
महाले दूर से पूर्ण शक्ति के साथ पट्टा चलाया और शिवाजी को मारने के लिए उठे हुए सैयद भंडा के हाथ का कलम कर दिया। शिवाजी दौड़ते हुए गढ़ पर पहुंचे और तोप चलाने का आदेश दिया। तोप की आवाज सुनते ही पहाड़ों में छुपे मराठा सैनिकों ने खान की छावनी पर हमला बोल दिया। मात्र 2 घंटे के समय खान की छावनी ताश नश हो गई। खान के 3,000 सैनिक मारे गए तथा 3,000 पकड़े गए। बड़ी संख्या में शरण आए और अनेक भाग गए। इस युद्ध में शिवाजी को 90 हाथी, 8,000 घोड़े, 1,200 ऊंट, 3,000 बैल, 80 तोप, प्रचंड मात्रा में गोला बारूद, जड़ जावाहिर 3 लाख रुपए तथा खजाना 7 लाख रुपए का हासिल। अफजल खान का वध का कविता इस प्रकार है। शिवराय का देख पराक्रम कांप उठा आदिल शाह, मार सके जो उसका फिर को है ऐसा बीड़ यहाँ, है कोई ऐसा बीड़ यहाँ। बड़ी बेगम की सुन ललकारे अफजल खान आगे बढ़ा, मसलूंगा चूहे को मैं मुट्ठी मुट्ठी में कहकर उठाया उसने बीरा। 6.25 फुट का खान था भड़कम, सरदार आदिल शाह का बड़ा, 30 हजारी फौज लेकर शिवा कुमार में निकल पड़ा। तुलजा विठल मूरत को तोड़ा, मुलुक सारा जला दिया। त्राहिमाम कर उठी जनता, शिवराय चिंता में पड़ा। विशाल कै वीर है अफजल, विशाल फौज के साथ खड़ा, कैसे करें सामना उनका, स्वराज में फौज का भाव पड़ा। और शक्ति से बेहतर होगी युक्ति, सामने युद्ध से मिलेगी मुक्ति। खान अकेला गढ़ आएगा, साहस ही काबू में कर पाएगा। शक्तिवान खान के सम्मुख सिब्बा है भयभीत बड़ा, विशाल इतनी फौज देखकर कांपता है वह खड़ा खड़ा। समर्पण करूंगा समक्ष आपके सारे किले और संग मुल्क के, नतमस्तक हो चरण धरूंगा संदेश खान को शिवराय का। भ्रमित हुआ खान इससे, घमंडित शक्ति का भरा हुआ था, घमंड शक्ति का भरा हुआ था। अकेला ही मैं काफी हूँ, पल में चूहे को मसलूं का। मुलाकात का स्थान चुना था प्रतापगढ़ के भूतल का, साथ में होंगे 2 ही रक्षक तय हुआ उन दोनों का। देख आलीशान समियाना, खान की आंखें चुंधी आई, सारी दौलत मिल जाएगी लालच मन में भर आई। इंतजार करते शिवा का, खान अधीर हो उठा, देख शिवा को करीब आते, बाहें पसारे हुआ खड़ा। शिवा को भरकर आलिंगन में भीचा, बाह को पूर्ण शक्ति से लगा, शिवा को चीर देगा हाथ कटार की वार से। लगा शिवा खत्म हो गया, चमत्कार उसी पल में हुआ, प्रकट हुआ नरसिंह देह में। भगनक गड़ा पेट में, चीर दिया उदर खान का, पूर्ण दैत्य का वध कर दिया। सारा देश हुआ अचंभित, कठिन युद्ध में पाई जीत, स्वराज में धन पर चूड़ आया, जय जयकार शिवराय का। आइए अब बात हम 3 जुलाई 1660 की करते हैं, जब अफजल खान के वध के पश्चात उसकी सेना को परास्त करके शिवाजी राजा दूसरे दिन प्रातः बीजापुर की ओर कूच कर गए। यहाँ बात अब बाजी प्रभु देश पांडे की होगी। कोकन पट्टी को अपने कब्जे में करते हुए मिरज तक पहुंच उसकी घेराबंदी की। तभी समाचार आया कि सिद्दी जोहर स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। सिद्दी एक अत्यंत बलशाली हवसी सेनापति था। 40,000 की विशाल फौज लेकर वह मुहिम पर निकला। सिद्दी जौहर को स्वराज की सीमा में घुसने से पहले ही सीमा पर ही रोकना जरूरी होगा। यह विचार मन में आते ही शिवाजी राजा पन्हलगढ़ जा पहुंचे। सिद्धि को यह बात मालूम पड़ गई और उसने पन्हलगढ़ की घेराबंदी की। शिवाजी राजा का मानना था कि वर्षा काल नजदीक आ रहा है, ऐसे में सिद्धि ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। लेकिन राजा की यह सोच गलत निकली और भारी बारिश में भी सिद्धि डेरा डाले बैठा रहा। घेराबंदी में कहीं किसी प्रकार की ढील नजर नहीं आ रही थी। 4 माह का समय बीत गया, किले पर संग्रहित अनाज भी खत्म होने लगा था।
बाहर से किसी भी तरह की मदद आने की कोई संभावना नहीं थी। तब राजा ने सोचा कि अब तो किसी तरह यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। उन्होंने यह योजना बनाई। योजना ऐसी थी, पहाड़ी के बीच बने सांकड़े मार्ग से विशालगढ़ पहुंचा जाए। विशालगढ़ में वहां से 80 कोस दूर था। मार्ग भी अत्यंत दुर्गम, पत्थरों से और खाइयों से भरा, घनघोर बरसात और अंधेरी रात। गुप्त अंधेरे में चलना भी अत्यंत कठिन कार्य, परंतु इसके अलावा और उपाय भी ना था। सिद्धि को संदेश भेजा गया कि शिवाजी राजा संदेह करने आ रहे हैं। इस वार्ता से सिद्धि थोड़ा गाफिल हुआ। गढ़ पर केवल 1500 सैनिक थे, ऐसे में सिद्धि से लड़ना भी संभव न था। उधर नेताजी पालकर ने घेराबंदी तोड़कर पलनगढ़ पर पहुंचने का प्रयास किया, पर वे असफल हो गए और उन्हें काफी बड़ी हानि उठानी पड़ी। शिवाजी का एक सैनिक शिवा नाई कासिद हुबहू शिवाजी की तरह दिखता था। लोग उसे प्रति शिवाजी के नाम से पुकारते थे। राजा ने शिवा से पूछा, क्या तुम असली शिवाजी के रूप में सिद्धि से मिलने जाओगे? शिवा का जवाब था, महाराज, मुझे एक क्षण भी शिवाजी के रूप में जीने की शक्ति मिलती है तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, और यहाँ तो मुझे प्रत्यक्ष शिवाजी बनकर दुश्मन के सामने जाना है, और वह भी स्वराज की रक्षण की खातिर। इससे बड़ा स्वर्णिम क्षण मेरी जिंदगी में और कोई नहीं होगा। कनलगढ़ से दो पालकियां निकली। एक में शिवा का सिर शिवाजी का वेश धारण कर बैठा हुआ था, साथ में स्वराज का ध्वजा लिए हुए सैनिक चल रहे थे। यह पालकी सिद्धि के डेरे की तरफ बढ़ रहे थे। सिद्धि मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। 4 माह की कड़ी मेहनत में सफलता परिवर्तित हो रही थी। उसके सैनिक भी प्रसन्न थे और विजय उत्सव की आस लगाने लगे थे। इसी इससे घेरा शिथिल हो गया। दूसरी पालकी में शिवाजी साधारण वस्त्र धारण कर बैठे, जिनके साथ 600 सैनिक चल रहे थे। यही पालकी विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े। इस टुकड़ी के साथ शिवाजी के सिपह सलार बाजी प्रभु देश पांडे तथा उनके भाई बजाजी प्रभु देश पांडे अगुवाई कर रहे थे। अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश के कारण चलना भी दूभर हो गया था, पर सभी पूरे दम खम के साथ अपने प्राणों से प्रिय राजा को लेकर स्वराज्य की रक्षा करने के उद्देश्य से दौड़ लगा रहे थे। विशालगढ़ की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी। इतने में जंगल में हुई हलचल से सिद्धि के सैनिक को कुछ शंका हुई और वह सिद्धि को बताने के लिए दौड़ पड़े। दूसरी तरफ शिवा कासिद की पालकी सिद्धि के डेरे में पहुंची और सिद्धि शिवाजी से संधि की शर्तों पर चर्चा कर रहे। चर्चा के दौरान कुछ शंका होने से सिद्धि में शक्ति बढ़ती। तब मालूम हुआ कि वह असली शिवाजी नहीं है। उसी समय उसे खबर मिली कि असली शिवाजी भाग गया और वह विशालगढ़ की तरफ जा रहा। सिद्धि ने अपने पुत्र के साथ 2500 सैनिक शिवाजी को पकड़ने के लिए रवाना किया। इधर शिवाजी के सैनिक घोड़खिंड के मार्ग से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे। यह खिंड इतनी सांकड़ी थी कि एक घोड़ा भी बड़ी मुश्किल से निकल सके। उसी समय खबर मिली कि शिवाजी की योजना सिद्धि को मालूम हो चुकी है और बड़ी संख्या में सिद्धि के सैनिक महाराज का पीछा करने के लिए निकल पड़े। बाजी प्रभु देश पांडे ने राजा से कहा, वह आधे सैनिक साथ लेकर विशालगढ़ की तरफ कूच करे। शेष सैनिक के साथ बाजी घोड़खिंड पर रुकेंगे और सिद्धि की सेना का सामना करेंगे। विशालगढ़ पहुंचने पर इशारे के लिए 3 बार तोप दागेंगे। तब तक सिद्धि के एक भी सैनिक को एक कदम भी यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। बाजी के इस निवेदन पर शिवाजी विचार करने लगा। तभी बाजी बोल उठे। आइए अब देखते हैं क्या बोल उठे।
बाजी प्रभु देश पांडे बोले, राजा घड़ी ये संकट की, देर जरा न करने की, घोर खिंड ये सहृद की, राह एक ही जाने की, दुश्मन के लिए यहाँ रुकूंगा, पूरे दम से जंग लड़ूंगा, विशालगढ़ की तोप सुनने तक राह रोकूंगा इस खिंडी की, चिंता मन में जरा भी न रहे, बाजी जीवित रहे न रहे, लगाऊं बाजी में प्राणों की, राज रखूंगा हिंदवी राज्य की, सुरक्षित रहते राजे शिवाजी, रहेगा शाश्वत हिंदू राज्य की, पैदा होंगे अनेक बाजी, पर युग में अवतारे एक शिवाजी, केवल 300 मावले लेकर बाजी 2500 की सेना से 12 घंटे तक लड़ते रहे, राज्य अभी तक क्यों न पहुंचे अनेक यहाँ दुश्मन कटे, घट रही शक्तियां इन बाहु की, राह देखता तोप ध्वनि की, तोप धमाका, ध्वनि आए मधुर ध्वनि तोप की आए, शिव राजा के खुशहाली की, बाजी के बाजी विजय की, प्राण मेरा शिवराय को आप सुरक्षित विशालगढ़ को, वेला आई विदाई की, शीश ही अर्पण करने की, वार्ता मालूम पड़ने पर शिवाजी राजा के उद्गार थे, बाजी तुमने ये क्या किया, मेरे खातिर प्राण गंवाया, पर आन रखी स्वराज की, भूमि पावन घोर खिंड की। आइए, यहाँ से अब आगे का जो है चर्चा शुरू आरंभ होता है, शाहिस्ता खान के प्रभाव से। बात सन 15 अप्रैल 1663 की है कि सिद्दी जौहर स्वराज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। यह खबर लगते ही मुगलों ने अपने स्वराज पर धावा बोल दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब का मामा शाहिस्ता खान 1 लाख की विशाल फौज लेकर चल पड़ा। पुणे में जहां शिवाजी रहते थे, उस लाल महल में अपना डेरा जमाया और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मराठों की सैन्य शक्ति शाहिस्ता खान की फौज के मुकाबले बहुत ही कमजोर थी। मराठे अपने छापा मार युद्ध तकनीक तकनीक से मुगल सेना को त्रास्त करते रहे, पर खान की फौज टस से मस न हुई। दूसरी ओर खान ने शिवाजी के सैनिकों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास भी किया। 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी खान के जाने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। खान की विशाल फौज के सामने अपने मुट्ठी भर सैनिकों से सीधे युद्ध करना तो असंभव था। शिवाजी राजा की सहन शक्ति समाप्त होने लगी, तभी शिवराय ने एक योजना बनाई, एक अत्यंत साहस भरी योजना। शिवाजी की एक विशेषता यह भी थी कि वे जो भी योजना बनाते थे, उसके हर पहलू का सूक्ष्म अध्ययन करते। योजना का संपूर्ण स्वरूप कैसा होगा, उसमें किन किन व्यक्तियों की सहभागिता होगी, कौन से शस्त्र इस्तेमाल होंगे, कितने समय में योजना यशस्वी होगी, इसमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, यही है प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। योजना थी सीधे लाल महल में घुसकर अकेले शाहिस्ता खान को मारेंगे, पर 1 लाख की फौज के पहरे वाली छावनी के अंदर लाल महल में घुसकर खान को मारना और वापिस सुरक्षित बाहर निकलना वाकई में एक आश्चर्यजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य था। खान की छावनी की पूर्ण जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से इकट्ठा की गई। छावनी में कितनी चौकियां हैं, कौन सी चौकी पर किसका पहरा है, उनका संकेत का शब्द क्या है, आदि सभी तरफ से भिन्न भिन्न रूप में 400 मामले छावनी के अंदर प्रवेश कर गए। एक झुंड लकड़ी के गट्ठर लेकर तो दूसरा गश्त लगाने वाली टुकड़ी के रूप में, अन्य यात्रा से लौटे समूह में तो कुछ बारातें भी छावनी के अंदर पहुंचे। हर एक व्यक्ति को उसके का
उसे क्या कार्य करना है इसकी पूर्ण जानकारी थी। रमजान का महीना था। दिन भर एक भी बूंद पानी भी ना पीने के कारण सूर्यास्त के समय रोजा इफ्तार। तत्पश्चात रात को अकंठ अकंठ खान पान व प्रागाढ़ सुख भरी नींद। इस कारण संपूर्ण छावनी में रात को सन्नाटा छा जाता था। ऐसे समय में रमजान की छठ को हिंदू गणना के अनुसार चैत्र अष्टमी अर्थात 5 अप्रैल 1963 को गहन रात्रि में शिवाजी की एक टुकड़ी के साथ शिवाजी एक टुकड़ी के साथ लाल महल पर पहुंचे। शिवाजी के बाल्यकाल से ही लाल महल में काम करने वाले ज्ञानी माली था। उससे पहले उससे पहले से ही संपर्क करके योजना समझा दी गई थी। लाल महल पहुंचते ही पीछे के दरवाजे पर दस्तक दी। ज्ञानू ने धीरे से दरवाजा खोला और ऊपर की तरफ इशारा किया। धीरे से राजे ऊपर गए। साथ में थे महादू, महादेव, बालाजी, चिमना जी जैसे 8-10 साथीदार जो बचपन से शिवाजी के साथ खेलते आए और जिन्हें लाल महल का चप्पा चप्पा मालूम था। ऊपर पहुंचते ही शाइस्ता खान जिस शयन कक्ष में सो रहा था उस तरफ जाने लगे। इतने में एक प्रहरी आहट से सतर्क हुआ और उसने जोर से आवाज लगाई। साथ ही रात्रि रोशनी के लिए जलाए हुए दिए बुझा दिए। कुछ बेगम भी जाग गई और चिल्लाने लगी। इस सब कोलाहल से शाइस्ता खान की नींद खुल गई और वह शयन कक्ष से बाहर की तरफ आया। सामने हाथ में तलवार लिए अपनी ओर बढ़ते हुए शिवाजी को देखकर खान की रूह कांप उठी। उसे कुछ नहीं सूझ पड़ रहा था और वह खिड़की की तरफ भागा और कूदने लगा। इतने में शिवाजी करीब आ गए और तलवार से पुरजोर प्रहार किया। खिड़की पकड़कर कूदते हुए खान के हाथ पर प्रभाव हुआ और उसकी 3 उंगलियां कट गई। नीचे कूदकर खान भाग खड़ा हुआ। शिवाजी ने सोचा खान खत्म हो गया, पर अंधेरे में जानने का कोई उपाय नहीं था। शिवाजी ने साथियों सहित बाहर के बरामदे की तरफ दौड़ लगाई। राह में आते स्त्रियों पुरुष सभी पर प्रहार करते हुए छज्जे पर पहुंचे। नीचे नीचे साजे राव महाराज का घोड़ा लेकर तैयार खड़े थे। महाराज छज्जे पर से ही कूद कर घोड़े पर बैठे। कुछ मामले ने ढोल नगाड़े वाद बजाना शुरू किया। खान के छावनी में सैनिक समझ रहे थे कि सुबह के प्रहर का वाद है। इधर शिवाजी के सभी साथीदार एकत्र हो गए और खुद ही शिवाजी आया मारो तो भागने न पाए। चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। खान की छावनी में कोलाहल मच उठा और वास्तविकता क्या है यह समझ में आने के पूर्व शिवाजी अपने साथियों के साथ छावनी से बाहर निकल पड़े। वास्तविक स्थिति समझ आने के उपरांत खान के सैनिकों ने पीछा करना प्रारंभ किया। शिवाजी जब कोई भी योजना बनाते थे पूरी तरह उसका आकलन करके होने वाले संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान करके पूरी तरह से तैयार होकर निकलते थे। महाराज की इस खूबी का यहाँ भी प्रत्यय आया। खान के सैनिक पीछा करेंगे इस बात का पूर्वानुमान करके योजना बनाई गई और उसके अनुरूप तैयारी भी की गई थी। खान की छावनी से निकलकर शिवाजी कन्नौज घाट से होते हुए कोंडाना की तरफ बढ़ रहे थे। पीछा कर रहे मुगल सेना की दिशा भूल करने के लिए कन्नौज घाट में 200 बैलों को इकट्ठा करके रखा गया था। उनके सींग पर पलीते बांधे गए थे। शिवाजी की टुकड़ी नजदीक आने का इशारा पाते ही पलीते जलाए गए।
जलते हुए पलटे देखकर मुगल सेना को लगा कि शिवाजी उसी दिशा में जा रहा है और वह उस तरफ मुड़ गए। इधर मराठे दूसरे मार्ग से होते हुए कोंढाना पर सुरक्षित पहुंच गए। कोंढाना पर सुबह रामनवमी का उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। इधर अंधेरे का फायदा उठाकर खिड़की से कूदने के कारण खान की जान तो बच गई, पर उसे दाहिने हाथ की 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। 1 लाख फौज की छावनी में कड़ा पहरा होते हुए भी एकाएक लाल महल में शयन कक्ष के अंदर शिवाजी आया भी तो कैसे, और मारा, मार काट कर फरार हुआ तो कैसे, किसी को दिखा तक नहीं। इसका सीधा मतलब था शिवाजी आदमी नहीं, शैतान हैवान है, और ऐसे में वह कहीं से भी कभी भी प्रकट हो सकता है। सब तरफ यही धारणा फैल गई। शिवाजी के इस अकल्पनीय एवं आकस्मिक हमले से खान पूरी तरह टूट गया। मानो वह पिशाच पीड़ा से संत्रस्त हुआ और अब वह एक पल भी पुणे में रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसने तुरंत अपना डेरा उठाया। बदनाम और बेइज्जत होकर पुणे से निकले शाइस्ता खान को औरंगजेब ने सीधे बंगाल की तरफ कूच करने का फरमान जारी कर दिया। उसके दिल से इस वाक्य की थर्राहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह हर पल यही सोच रहा था, जान बची तो लाखों पाए, उंगलियां कटाकर भाग के आए। मामा स्वयं बादशाह का, फौजदार में 1 लाख का, सारे मुल्क पर कब्जा पाया, पर किला एक भी हाथ न आया। समझ न आए गुपित शिवा के, सैनिक जैसे कि पुत्र स्वयं के, जान की बाजी लगाकर लड़ते, हमें कितना लज्जित करते। मुल्क सारा बेचिराग किया, रैयत की अति कष्ट दिया, सहने का अंत है क्या, खान का अब काल है आया। शाइस्ता खान की फौज विशाल, सीधे युद्ध में निश्चित हार। प्रसंग है यह बेहद टेढ़ा, कैसे तोड़े फौज का घेरा। अर्जुन को जैसे नेत्र पंछी का, अभिमन्यु को घेरा चक्रव्यूह का। साधेंगे लक्ष्य लाल महल महल का, खान को अकेले मारने का। अति विकट ये आयोजन, दिखती है पर आशा की किरण। गर सटीक जो किया संचालन, मुहित सहज होगी संपन्न। मुहूर्त चैत्र अष्टमी का, रमजान के छठी रात का। अष्टमी तिथि जन्माष्टमी की अब की बार खान मामा की। शिथिल चौकी की टोले के घुसे मावले, चारों तरफ से बारातों के रूप में ही बिरले बढ़ाती हो जब सारे मावले। द्वार पर हटके होते, लाल महल के कपट खुलते, शिवा का देखकर रूप विकराल, खड़ा सामने हो जैसे काल। शाइस्ता खान थर्राया, ऐसे भागने मार्ग दिखेगा कैसे। मात्र खिड़की का मार्ग दिख पाया, प्रहर शिवा का हाथ पर आया। अंधेरे में खान भागा, दिल की धड़कन रुकता पाया। जान बची तो लाखों पाए, उंगली गवाकर भाग के आए। खान की फौज को सूझ न पड़े, सिवा खोजने निकल पड़ी। मसाल ज्वाला दिखा घाटी में, दौड़ लगा दी उसी पार्टी में। एक बार फिर सिद्ध कर गए, बैलों को मिलने बैल ही आए। खान भरपूर हताश हो गया, डेरे सहित कूच कर गया। आइए अब अगले जो है अगले से चर्चा करते हैं आगे के। अब बात कर रहे हैं 5 से 10 जनवरी 1964, जिस समय सूरत से धन संग्रह किया जा रहा है। दिनों दिन स्वराज्य के बढ़ते आकार और फौज के में विस्तार के चलते धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। पुरानी मुहिम के चलते शाइस्ता खान ने काफी हानि पहुंचाई थी। ऐसी स्थिति में धन की व्यवस्था कैसे और कहां से हो, यह चिंता का विषय था। इस समय यह निजाम और आदिल शाह थोड़े शांत थे। अंततः उनको छेड़ना भी ठीक नहीं होगा। ऐसे में शिवाजी कि एक गुप्तचर प्रमुख बहरजी नायक खबर लाए
कि सूरत एक बड़ा एवं संपन्न शहर है, साथ ही मुगलों का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है और अनेक रईस व्यापारी हैं, तथा मुगलों का सर्वाधिक कर यहीं से एकत्र होता है। इस शहर की कोई दीवार या प्रकोट नहीं है और फौज भी अधिक नहीं है। शहर का प्रमुख अ, इनायत खान, शहर का प्रमुख इनायत खान एक रिश्वतखोर, गैर जिम्मेदार और अय्याश व्यक्ति है। शहर की रखवाली के लिए मात्र 1000 सैनिक हैं और उनके पास शस्त्र वस्त्र भी अधूरे हैं, किंतु दूरी बहुत अधिक है। 150 कोस यानी 300 मील, वह भी मुगलों के क्षेत्र से होकर। यह थोड़ा कठिन कार्य था और मुगलों की सुस्त राज व्यवस्था से शिवाजी भली भांति परिचित थे और धन संग्रह करना अत्यंत आवश्यक था। अतः शिवाजी ने सूरत पर हमला करने का निर्णय लिया। 8000 की घुड़सवारी फौज और वापसी में संग्रहित धन लाने के लिए 1000 खाली घोड़े, ऐसी थी शिवाजी की दूरदृष्टि और योजना। हम इस योजना को गुप्त रखने के लिए यह कहा गया कि मुगलों की सेना अहमदाबाद जा रही है, हमले का ज्यादा बोलबाल ना हो, इसीलिए रात भर घुड़दौड़ करते थे और दिन में विश्रांति लेते थे। यह उनके सैन्य संचालन का तंत्र था। पहला पड़ाव त्र्यंबकेश्वर में डाला। लोगों ने ऐसा आभास निर्माण किया कि शिवाजी तीर्थ यात्रा पर आए हैं। साथ ही ऐसी ही अफवाह उठा दी कि शिवाजी औरंगाबाद पर हमला करने जा रहे हैं। इस कारण औरंगाबाद में मुगल फौज मुस्तैदी से तैयारी में लग गए। जंगल के रास्ते होते हुए शिवाजी सूरत के पास पहुंचे। अंग्रेजों को कहीं से खबर लगी कि शिवाजी सूरत पर हमला करने आ रहे हैं। उन्होंने इनायत खान को सूचित किया, पर उसने यह एक असंभव बात है कहकर हंसी में उड़ा दिया। इधर बहरजी नाइक अपनी गुप्तचर टोली के साथ भिन्न भिन्न वेश बनाकर शहर की जानकारी एकत्र करने कई दिनों से लगे। कोई माली के भेष में तो कोई चमार के रूप में, कुछ लोग सईस बने तो कुछ मेहतर और भिखारी। सब लोग शहर के रईस, व्यापारी और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एकत्र कर रहे थे। 5 जनवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत से 4 मील दूर आकर डेरा जमाया। जैसे ही यह वार्ता शहर में पहुंची, समूचे शहर में हाहाकार मच गया। धनवान व्यापारी भयभीत हो गए और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगे। शिवाजी ने अपना दूत इनायत खान के पास भेजा और खंडनी जमा करने का संदेश दिया। डर के मारे इनायत खान सूरत की गढ़ी के अंदर जाकर द्वार बंद करके बैठ गया। ऐसे कठिन समय में जिन व्यापारियों ने धन की रिश्वत दी, उन्हें गढ़ी के अंदर लिया। शिवाजी ने शहर में ढिढोरी पिटवाई कि स्वराज के लिए धन संग्रह करने आए हैं, अतः सब लोग स्वयं आकर योगदान दें। सभी को 2 दिन का मोहलत दी गई है। जिन व्यापारियों ने स्वयं आकर धन जमा कराया, उन्हें अभयदान दिया। 2 दिन की अवधि के पश्चात सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। सेना को यह हिदायत दी गई थी कि गरीब असहाय जनों को कष्ट न दिया जाए और मां बहनों को स्पर्श भी न करें। जो व्यापारी स्वयं आकर धन देते हैं, उनके साथ मृदु व्यवहार करें। जो व्यापारी अनाकानी करे, उनसे शक्ति का प्रयोग कर धन एकत्रित किया जाए। शहर में जो परोपकारी लोग हैं, उन पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक धनवान क्रिश्चियन व्यापारी था। वह अपनी पूरी जिंदगी दान करता रहा और सहाय की मदद करता था। लोगों में उसके प्रति पूरी श्रद्धा थी। उसके निधन के पश्चात उसकी विधवा अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। शिवाजी के आने की खबर सुनकर वह डर गई थी और दरवाजे बंद करके घर के अंदर छुप कर बैठी थी। घर के बाहर शिवाजी के सैनिक आने की आहट सुनकर वह और भी भयभीत हो गई और डर के मारे कांपने लगी। धीरे धीरे समय कटता गया पर सैनिक अंदर नहीं आए।
पूरी रात बीत गई पर कोई हरकत नहीं हुई। आपको जो लेना है वह ले जाए, पर हमें छोड़ दें। इस पर सैनिकों ने कहा कि हमारे महाराज को आपके पति और परिवार के बारे में पूरी जानकारी है और हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। यह सुनते ही वह महिला अचंभित हो आनंद विभोर हो गए। कुछ व्यापारी अपना सोना और आभूषण पीपों में भरकर चोरी छुपे शहर के बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। सैनिक की नजर पड़ी और 30 पीपों से लगभग भरा हुआ सोना और आभूषण कब्जे में लिया। तीसरे दिन इनायत का दूत बनकर एक पठान महाराज के डेरे पर आया। महाराज ने अपने सैनिकों के साथ एकत्रित धनराशि का निरीक्षण कर रहे थे। महाराज को खलीता देने के बहाने वह नजदीक आया और छुपाया हुआ छुरा निकालकर राजा पर वार कर दिया। महाराज का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उस बार महाराज को लगने ही वाला था कि पास खड़े एक सैनिक ने तुरंत वार किया और पठान का खून का फव्वारा उन पर आ गिरा। महाराज को लहूलुहान देख कर दूर खड़े सैनिक आग बबूला हो गए और पूरे सूरत शहर में मार काट मच गई। सूरत ज्वाला से भभक उठा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो लंका दहन होता है। शिवाजी महाराज को यह घटना मालूम होते ही उसने अपने सैनिकों को शांति रखने का आदेश दिया। 5 दिन तक मराठा सैन्य धन संग्रह करता रहा था। प्रचंड धन राशि एकत्र कर साथ लाए घोड़ों पर लाद कर महाराज बिना रुके घुड़दौड़ करते हुए केवल 8 दिन में राजगढ़ के पास पहुंचे। सूरत से धन संग्रह, स्वराज्य का आकार है बढ़ रहा, धन का अभाव भी बढ़ रहा, कैसे करे धन संचय को उपाय नहीं सूझ रहा। जिनका लक्ष्य स्वराज्य अ, उजाड़ना, उनसे धन क्यों मांगना। मुल्क हमारा जिन्होंने लूटा, उन्हीं से लेंगे हम हर जना। करने एकत्र जानकारी, नजरबाज बहरजी की संगति, पगेदार भिखारी माली, सुतार और चमार भी बना। व्यापार केंद्र था सूरत का, फीका ऐश्वर्य कुबेर का, स्वर्ण और रत्नों का भंडार भरा, यहीं से करें अभाव पूरा। तटबंदी ना गांव को वेश, सभी तरफ से सहज प्रवेश। फौज नहीं यहाँ रक्षण को, करना पार लंबी दूरी को। रखने मुहिम की पूर्ण गुप्तता, मुगल सैन्य का आभास बनाया। दिन विश्रांति घुड़दौड़ रात्रि की, 8,000 की फौज साथ थी। अभियान की रखी पूरी गुप्तता, मार्ग दिखाने हरे ढेर साथ था। साथ ले जाने भंडार धन के प्रचुर संख्या में, खाली अश्रुते स्पर्श न करे माँ बहनों को, कष्ट न देवे दीन गरीब को। धर्म स्थान में प्रवेश न करना, फौज को ऐसे आदेश दिया। संदेश भेजा इनायत खान को, धन संग्रह कर जमा करने को। डर के मारे कांप उठा, गढ़ के अंदर जा बैठा। डवंडी पिटवाई किया, पूजा पुकारा। उच्च रईस समाज सारा लेकर आए धन राशि को, ना करने पर भोगे सजा को। स्वराज की कर रहे स्थापना, धन संग्रह इसीलिए है करना। चाहता हूँ सहयोग सभी से पाना, हिंदवी राज का यही है कहना। सहयोग सारे जन से पाया, स्वराज में धन प्रचुर आया। सूरत को बेसूरत किया, शिवराय का जयकार। आई जीजा माता की याचना। अब सूरत से विशाल धनराशि लेकर वे अत्यंत प्रसन्न अवस्था में राजगढ़ पहुंचे। यहाँ किले के द्वार का परंपरागत स्वागत नहीं हुआ, जिससे शिवराय का मन आशंकित हुआ। किले पर उन्हें एक अत्यंत दुखद वार्ता मालूम पड़ी कि उनके पिता शाहजी राजा का बंगलुरु में निधन हो गया है और जीजा माता ने सती हो जाने का निर्णय लिया है तथा उसी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। इस वार्ता को सुन शिवाजी को आघात पहुंचा और अत्यंत दुखी मन से वे अपनी माँ से विनय करते हुए कहते हैं, जाओ ना मुझे छोड़कर माता, बिना आपके मैं कैसे जी पाता। छत्र पिता का छीन गया, आपने क्या व्रत ये रखा है। जीव मैं कैसे, अनाथ होकर जीवन में क्या रह जाएगा। जाओ ना मुझे छोड़कर माता। बचपन से मुझे पाला पोसा, श्रेष्ठ जनों का चरित्र सुनाया, कथा से अपने शौर्य जगाया। शौर्य
स्वराज हिंदवी नजर है आता, जाओ ना मुझे छोड़कर माता। सारे मामले जुड़े स्नेह से, मातृ सम आपके प्रेम से। स्वराज हिंदवी बीज रोप के करती हैं क्यों खंडित आशा, जाओ ना मुझे छोड़कर माता। महाबले जोश से हुए खड़े, यमुना के संग जंग लड़े, युद्ध भूमि में विजय पाए, जीवन रण क्यों बीच में छूटे, जाओ ना मुझे छोड़कर माता। हिंदवी स्वराज स्थापित होगा, सुरक्षित होगी माँ बहने माता। नेत्रों से आपने स्वयं देखना, खुशहाल होगा सारी जनता, जाओ ना मुझे छोड़कर माता। छोड़ा था क्यों पितृगृह को, सहा था क्यों पति विरह को, पाला था क्यों स्वजन स्वराज स्वप्न को, माता से क्यों विलग में होता, जाओ ना मुझे छोड़कर माता। कहो ना मुझे क्या परंपरा, कहो ना मुझे क्या है परंपरा, जीवन मार्ग अनुचित ये पूरा, सुधारे आपने अनेक परंपरा, अग्निदा ये क्यों है भाता, जाओ ना मुझे छोड़कर माता। राज हिंद में स्थापित होगा, श्री का आशीष फल होगा, छत्रपति ये सिपा होगा, सुभाषित तब कौन देगा। आखिर मैं यही कहता हूँ, संग आपके मैं भी आता, दूजा कोई मार्ग न दिखता, और अधिक में क्या कर सकता, बोलो माता बोलो माता। आइए आज का चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर जो है यहाँ से आगे का चर्चा अगले दिन करें। धन्यवाद।